आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जितना हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था एक थ्योरी के बेस पे, वो आज हम कोड करके पूरा देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम अपना इफ एल्स कंडीशन सारा कोड करके देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे इफ एल्स कंडीशंस वर्क करती हैं और किस तरह से इनका आउटपुट आता है। हालांकि इनका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इससे पहले वाले थ्योरी क्लास में सब कुछ समझ लिया। फिर यहाँ पे लूप के बारे में समझेंगे और यहाँ पे कितने टाइप के लूप होते हैं सबके बारे में एक एक करके विद एग्जाम्पल यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने एडिटर पे जाके एक फोल्डर ओपन करता हूं, कौन सा, जो हमने सी के अंदर पिछले लेक्चर्स में जब यहाँ पे कोड किए थे जैम के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया था PHP कोड नाम से, htdocs एंड PHP कोड। इसे हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे और PHP कोड के अंदर हमारे पास एक फाइल है part3.php और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो इस पे हम पूरा कोड करने वाले हैं जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में इतना किया हुआ था कोड। और फिर इसे रन कराने के लिए आपको पता है सिंपल सा क्या करना होगा। सिंपल सा आपको अभी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर लिया है, मैं इसे स्टॉप करके अगेन आपको दिखा देता हूँ एक बार किस तरह से ओपन करना है सारी चीज़ें। तो सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने सर्च बार पे जाना और यहाँ पे लिखना है जैम सर्वर को आपको स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमारा जैम सर्वर स्टार्ट हो चुका है और इसे मिनिमाइज कर देंगे। और फिर यहाँ पे हम जाएंगे अपने गूगल क्रोम पे और यहाँ पे हमें लिखना है लोकल होस्ट। क्या लिखना होता है, लोकल होस्ट। और यहाँ पे डैशबोर्ड को यहाँ से हम बैक करेंगे और हमारे फाइल का नाम हमारा क्या है, PHP कोड का जो part3 है। तो ये PHP कोड हमारा फोल्डर का नाम है। तो सबसे पहले हम PHP कोड यहाँ पे फोल्डर ओपन करेंगे। तो फोल्डर के अंदर देखिए हमारे पास एक ही यहाँ पे फाइल बनी हुई है part3.php, है ना। तो ये चीज़ हमें इसे ओपन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे अभी इसका आउटपुट आ रहा है a इज लेस देन, इतना आ रहा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जहाँ पे हमने कोड अपना फिनिश किया था वहाँ पे सारी चीज़ें देखी थी। अभी फोल्डर किस तरह क्रिएट करते हैं और जैम को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं हमने पहले वाले लेक्चर्स में, इससे पहले वाले जो है वहाँ पे सब कुछ एक ऑर्डर वे में समझा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग देख के आए होंगे, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको फाइल ओपन या क्लोज करने में। तो मैं इससे थोड़ा सा इसका साइज यहाँ पे छोटा कर देता हूँ एक साइज में और लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग अपना कोड ओपन कर लेते हैं और इस चीज़ को पूरा मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। हालांकि हमने इफ एल्स सिर्फ पहले भी समझ लिया था, लेकिन यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग समझ गए। इस चीज़ को मैं पूरा यहाँ से हटा देता हूँ, इतना हो गया। और यहाँ पे आपको पता है कि हम पूरा कोड यहाँ पे जो इसका एंगल ब्रैकेट है PHP को उसके अंदर ही कोड करने वाले हैं सारा कुछ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें वेरिएबल क्रिएट करना होता है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं $b = 2। फिर यहाँ पे हमें दोनों में कंडीशन चेक करनी है, इफ़ क्या हमारी a की वैल्यू इक्वल है $b के। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाए यस इट इज इक्वल। तो यहाँ पे ये हमारा सिंपल सा इफ कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है। इफ के अंदर क्या है, यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि $a की वैल्यू और $b के बराबर है या नहीं। अगर बराबर होती है तो कंडीशन हमारी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर आप इक्वल नहीं हो जाते तो उसका मतलब क्या है, फॉल्स। सिंपल है ना। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। तो इस सिचुएशन पे हमारा क्या होगा, आउटपुट क्या आ जाएगा, प्रिंट होके आ जाएगा यस इट इज इक्वल। क्या है, यस इट इज इक्वल। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही कंडीशन लगाई है, तो ये होगा हमारी इफ कंडीशन। अब यहाँ पे अगर इक्वल ना होती तो उस बेस पे हम दूसरी कंडीशन भी लगा सकते हैं। वो कंडीशन हमारी सिचुएशन बन जाती है वरना ये काम होगा। वरना ये काम होगा मतलब क्या, एल्स पार्ट पे चला जाना। हम इस टाइम पे एल्स यहाँ पे बना लेंगे और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू आ जाती है। इसे भी हम कर्ली ब्रैकेट से सेपरेट करेंगे, आप लोग भी कर्ली ब्रैकेट ही लगाना हमेशा। और यहाँ पे हम रख देंगे डायरेक्ट कुछ और प्रिंट करा देते हैं। और यहाँ पे मान लो हमने प्रिंट करा दिया नॉट इक्वल और यहाँ पे हम सेव करते हैं, तभी तो हमारे दोनों वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है यस इट इज इक्वल। अगर यहाँ पे किसी केस में a की वैल्यू मैं कर देता हूँ 3 और b की वैल्यू है 2, क्या दोनों बराबर है, नहीं है। तो सिंपल से क्या प्रिंट होगा, नॉट इक्वल। तो ये यहाँ पे इफ के साथ साथ अब यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन भी लगी है। तो अगर ये काम होता है तो अच्छी बात है, वरना ये काम हो जाए। तो यहाँ पे इफ के साथ में अगर कंडीशन पहले चेक होगी, अगर कंडीशन वाली ट्रू होती है तो ये चीज़ प्रिंट होगा, अगर नहीं ट्रू होती है तो ये चीज़ एल्स के अंदर वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा।
सिंपल है। तो ये था इफ़ और एल्स का। अब यहाँ पे दूसरा आ जाता है इफ़ के साथ एल्स इफ और फिर लास्ट में एल्स। तो यहाँ पे हम इसे कर देते हैं नीचे और यहाँ पे हम एल्स इफ लगा देते हैं और इसके अंदर भी एक कंडीशन लग जाती है, यदि ए की वैल्यू इसके बराबर है तो ये प्रिंट हो जाए, अगर नहीं है, छोटी है या फिर बराबर है किसके, डॉलर बी के, तो फिर क्या काम हो जाए, तो फिर ये काम हो जाए ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ये काम हो जाए, वरना एल्स वाले पार्ट पे आ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या ये वाली कंडीशन हमारी चलेगी इफ वाली, क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है, तो ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है, तो ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब यहाँ पे दूसरा क्या आ गया, एल्स इफ में दूसरी कंडीशन फिर से मिलेगा इसे, तो ये अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो आ जाएगा स्विच करके नीचे वाली कंडीशन पे, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू से छोटी है या फिर बराबर है, दोनों में इसको ये कंडीशन है। तो ए की वैल्यू हमारे 3 और बी की वैल्यू 2 है, तो ए की वैल्यू तो ना छोटी है ना इसके बराबर है, तो ये भी हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो सबसे लास्ट में क्या आ गया, एल्स नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, लाइन नंबर 17 में यहाँ पे एरर है। अच्छा यहाँ पे % लग गया, यहाँ पे डॉलर लगाना है हमें, तो देखिए कुछ इस तरह से शो होता है ये एरर। हाँ 19 में भी एरर है, 19 में क्या हो गया भाई साहब, अच्छा यहाँ पे सेमी कॉलन भी लगाएंगे, बताते नहीं आप लोग, एरर भी आ जा रही है, देखिए नॉट इक्वल टू यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ मान लो ग्रेटर, तब ए की वैल्यू तो यहाँ पे बड़ी हो गई, तब कंडीशन वाली क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब ट्रू हो गई तो मतलब क्या है, ये चीज़ प्रिंट कर जाएगा, नीचे आएगा ही नहीं, रिफ्रेश करेंगे तो देखो एज लेस देन और इक्वल टू बी, तो ये चीज़ यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट हो गया, सिंपल है। अब यहाँ पे एक एल्सिफ नहीं, आप मल्टीपल एल्सिफ लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ही बताया, आप एक से अधिक ये एल्सिफ लगा सकते हैं, बाकी इसका कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाओ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू लगा देता हूँ, तो अब देखिए ये इसके बराबर है, नहीं है, क्या ये वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे मैं लेस देन का ही साइन लगा देता हूँ, तो ये भी हमारी फॉल्स हो जाएगी। और दूसरा यहाँ पे क्या है, ए बी के बराबर नहीं है, हाँ बात सही है, ए बी के बराबर नहीं है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, सिंपल है। तो आप मल्टीपल एल्सिफ लगा सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, ये वही वाला केस है, इफ एल्सिफ और लास्ट में एल्स लगाना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया हमारे पास। और यहाँ पे जो लास्ट बच जानता है स्विच केस, है ना, तो एक स्विच केस भी है, उसे भी समझ लेते हैं। तो स्विच केस के लिए आपको सिंपली ए की वैल्यू मैंने कर दी यहाँ पे 3 और यहाँ पे आपको स्विच केस बनाना होगा, और यहाँ पे मैंने कर दिया डॉलर ए, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहाँ पे अब हमें केस बनाने होते हैं, केस 1, और यहाँ पे हमने कर दिया इसके अंदर प्रिंट इको, यहाँ पे लिख दिया केस 1 सेमीकोलन, और यहाँ पे हमने कर दिया इसे ब्रेक, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे एक केस और बना देगा, मल्टीपल केसेस बना सकते हैं आप, केस 2 ध्यान रहे, बस यहाँ पे कॉलन लगाना है, सेमीकोलन नहीं लगाना है। और फिर मैंने यहाँ पे इसके अंदर भी इको करा दिया कुछ, केस 2, और यहाँ पे मैंने इसे सेमीकोलन सेपरेट किया, और यहाँ पे इसके बाद भी मैंने ब्रेक लगा दिया। तो हर एक केस के बाद आपको ब्रेक लगाना है। अब ये ब्रेक यहाँ पे ऑप्शनल होता है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत है नहीं वैसे तो, लेकिन अब ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको लगाना कंपलसरी हो जाएगा। केस 2 बना लिया, और मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ केस 3 कॉलन एंड, यहाँ पे भी इको में प्रिंट करा देता हूँ इको, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ केस 3, और यहाँ पे मैं फिर से ब्रेक कर देता हूँ। और मान लो कोई केस यहाँ पे ट्रू नहीं होते तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट भी आ जाता है हमारे पास, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैंने कर दिया, और यहाँ पे हम कर देते हैं इको, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब यहाँ पे सेव करते हैं, और आप लोग बताइए गेस करके कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 3, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे आए ए की वैल्यू 3 हो गई, और 3 यहाँ पे देखेगा सबसे पहले केस 1 से कंपेयर करेगा, केस की क्या वैल्यू है 1, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 3, दोनों मैच करेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या, ये फॉल्स, ये यहाँ पे
वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आया नीचे वाले पे, और यहाँ पे क्या है केस 2। अब 2 केस की वैल्यू क्या है 2, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू क्या है 3, तो 3 है और यहाँ पे केस है 2, तो दोनों मैच करेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या है ये भी फॉल्स हो जाएगा। आया यहाँ पे केस 3 पे, और ए की वैल्यू क्या है 3, और यहाँ पे केस की वैल्यू भी क्या है 3 है, तो इसका मतलब क्या है ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पर नीचे डिफॉल्ट की तरफ आएगा ही नहीं, और यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा केस 3। सिंपल है ना। अब यहाँ पे अगर कोई केस, ये भी केस सही नहीं होता और यहाँ पे कोई वैल्यू हमारे हो जाती है 4, और यहाँ पे कोई केस से कोई वैल्यू मैच नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है डिफॉल्ट वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। और डिफॉल्ट में क्या लिखा है दिस इज ए डिफॉल्ट वैल्यू, और यहाँ पे रिफ्रेश करते ही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा दिस इज ए डिफॉल्ट वैल्यू। सिंपल है ना। तो ये चीज़ कुछ इस तरह से यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट और यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट वर्क करते हैं। तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास लूप का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो लूप भी हम लोग समझ लेते हैं। आई थिंक लूप का कॉन्सेप्ट ही है इसके बाद। स्विच केस हो गया। हाँ, अब यहाँ पे हम लूप का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो इस चीज़ को पूरे को मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले हम बनाते हैं अपना व्हाइल लूप के बारे में समझते हैं। और यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू कर दी 4, इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, अपनी कंडीशन लगानी है व्हाइल, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए की वैल्यू जब तक 10 के बराबर नहीं हो जाती तब तक होता रहे, फिर बाद में यहाँ पे प्रिंट हो जाए इको $A। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। कहाँ पे लग जाता है ये बार बार। देखिए यहाँ पे कितना आ गया 11। 11 कैसे आ गया भाई, आप लोग बताइए। सिंपल, ए की वैल्यू हमने क्या असाइन की 4, और यहाँ पे ए की वैल्यू जब तक 10 से छोटी है फिर 10 के बराबर नहीं हो जाए तब तक चलती रहेगी, और ए की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सिंपल है, ये देखो। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इको यहाँ पे हमने लगा दिया $A ऊपर, और यहाँ पे इसके बाद हमने क्या कर दिया A++। इसका मतलब क्या है, वैल्यू यहाँ पे ए की वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट की, और मतलब इनिशियलाइजेशन कर दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया कंडीशन। इसे बोलते हैं कंडीशन, और इसे बोलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या है हमारा प्रिंट। सिंपल है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू हमारी 1 इनिशियलाइज हुई, और ए की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, और 1 यहाँ पे चेक हुआ लेस देन और इक्वल टू 10 से। क्या एक यहाँ पे 10 से छोटी वैल्यू है, हाँ अगर छोटी है तो यहाँ पे 1 को प्रिंट करा दो। उसके बाद 1 यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, और 1 + 1 हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 2। 2 यहाँ पे जाएगा, फिर 2 यहाँ पे चेक होगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे जब तक ए की वैल्यू 10 के बराबर नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे प्रिंट होता रहेगा। और यहाँ पे मैं इसे लगा देता हूँ डबल कोट्स में BR टैग। ठीक है, अब इसे रिफ्रेश करते हैं। अच्छा यहाँ पे काम नहीं करता क्या भाई साहब, ओह माय गॉड। कुछ इस तरह से भी काम कर जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 1 से 10 तक के यहाँ पे नंबर हमारे प्रिंट हो गए। और इसलिए यहाँ पे हम लूप का यूज कर लेते हैं कि अगर एक ही चीज़ को बार बार प्रिंट कराना चाहते हैं और साथ में उसका इंक्रीमेंट भी करना चाहते हैं, फिर डिक्रीमेंट भी करना चाहते हैं, तो इसलिए हम लूप का यूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज करके दिखाया, और यहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहले इसकी वैल्यू इनिशियलाइज होती है, फिर कंडीशन लगती है, और बाद में क्या होता है इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। जबकि यहाँ पे डू व्हाइल पे क्या होता है, इस पूरे के जगह पे, इस पूरे की जगह को हम कर देंगे कट, और यहाँ पे लगा देंगे डू, और यहाँ पे सबसे लास्ट में हम लगा देंगे, उसे पेस्ट कर देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। सिंपल है। अब यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइजेशन हो गई, और कंडीशन हमारी कहाँ पहुँच गई लास्ट में। ठीक है, हाँ जी, इतना ठीक हो गया। और यहाँ पे इसे हमने प्रिंट करा दिया। सेव करते हैं, लाइन नंबर 13 पे यहाँ पे हमारी एरर आ गई। अच्छा, इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए 1 to 10 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे ये बन गया हमारा डू व्हाइल लूप। सिंपल है ना। तो ये यहाँ पे कुछ सिंपल सा डू व्हाइल का लूप हम इस तरह से यूज कर सकते हैं,
और यहाँ पे भी हमने 1 to 10 यहाँ पे नंबर प्रिंट करा दिए। आप 1 to 100 भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं फिलहाल तो, लेकिन देख सकते हैं आप एक क्लिक पे पूरा 100 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो ये है प्रोग्रामिंग की ताकत, देख रहे हैं ना। तो सिंपल से यहाँ पे हमने डू व्हाइल भी देख लिया। अब इसके बाद हमारे पास बच जाता है फॉर लूप। तो इस पूरे चीज़ को मैं यहाँ से हटाता हूँ और यही पूरा काम हम लोग करते हैं। मैं इस कंडीशन को उठा लेता हूँ, थोड़ा सा कोड बच जाएगा हमारा लिखने के लिए, और इसे लगाते हैं फॉर लूप, इसे बोलते हैं फॉर लूप। और यहाँ पे फॉर लूप के लिए आपको सिंपल से क्या करना होगा, फॉर, और यहाँ पे ही वैल्यू आपकी इनिशियलाइज होगी। ये कंडीशन यहाँ पे लग गई हमारी, और सेमीकोलन और डॉलर ए प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे हम सिंपली अपना प्रिंट करा देंगे इको को, और यहाँ पे हमने डॉलर ए को प्रिंट करा दिया, सिंपल सा। और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। और फिर यहाँ पे हम एक बार और इको लगा के डबल कोट्स के अंदर BR टैग लगा देंगे और अंत में सेमीकोलन से प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे नंबर प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना आसान हो गया है इन लूप्स के थ्रू इन प्रोग्राम को सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप भी देख लिया सिंपल से। यहाँ पे एक प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिंपल मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि इस तरह से काम करता है। अब किस तरह से इसमें आउटपुट ये आ रहा है, तो आउटपुट मैंने थ्योरी वाले क्लास में सबको समझा दिया। तो इससे पहले वाली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे जरूर देखें, उसके बाद आप लोग अगर कोड समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया फॉर लूप। इसके बाद यहाँ पे एक फॉर ईच लूप बन जाता है, वो हम लोग एरे जब टॉपिक समझेंगे तो वहाँ पे फॉर ईच लूप को समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमारे लूप खत्म हो चुके हैं कि लूप में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू। क्या आ जाता है, ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू। तो ब्रेक कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया था थ्योरी वाले क्लास में। ब्रेक का मतलब क्या है, जैसे इसे ब्रेक मिला x की वैल्यू 4 के बराबर हुई तो यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, उसके आगे की चीज़ प्रिंट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रेक को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे a की वैल्यू यहाँ पे 4 के बराबर हुई तो यहाँ से ये उसे प्रिंट भी नहीं किया, उससे पहले यहाँ पे इसे ब्रेक मिल गया और ब्रेक मिलते ही उसने इसे प्रिंट किया ही नहीं, और ब्रेक मिलते ही ये चीज़ यहाँ से पूरा स्किप हुआ और कहाँ पे आ गया, डायरेक्ट इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर आ गया। जैसे ही a की वैल्यू 4 हुई तो a की वैल्यू यहाँ पे 10 तक जानी थी, लेकिन a की वैल्यू जैसे 4 हुई तो यहाँ पे ब्रेक कर गया और बाहर चला गया। अगर यहीं पे हम कॉन्टिन्यू का यूज कर देते हैं तो कॉन्टिन्यू, तब इस सिचुएशन पे क्या होगा, सिर्फ 4 को स्किप किया इसने। देखो 3 के बाद डायरेक्ट 5 आ गया और यहाँ पे 4 नहीं है, तो इसका मतलब जैसे a की वैल्यू 4 के बराबर हुई तो यहाँ पे इसको ये वाला कॉन्टिन्यू उसे प्रिंट नहीं किया और ये डायरेक्ट ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे लूप फिर से अपना लूप स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू का ये प्रोग्राम है सिंपल सा, आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, एक यहाँ पे इफ में कंडीशन लगाई और इफ के तुरंत बाद जो कर्ली ब्रैकेट है उस पर हमने कॉन्टिन्यू ब्रेक और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट लगा दिया और इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर हमने क्या कर दिया, इसे प्रिंट कर दिया। सिंपल है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने कोड करके भी देख ली, जो हमने लास्ट लेक्चर में पूरा थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट समझा था। आज हमने इसका कोड विद एग्जांपल यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, किस तरह से यहाँ पे आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, तो आप लोग भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कोड कर रहा हूँ इस तरह से आप भी लाइव देख के यहाँ पे कोड कर सकते हैं। और यहाँ पे इतने ही कोड नहीं है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे PHP के कोड निकल के आ जाएंगे, इफ एल्स से रिलेटेड और यहाँ पे सारे ऑपरेटर से रिलेटेड। तो उन सबकी प्रैक्टिस करिए आप लोग, जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छे से आप कोड लिख पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, बस इतने पे पासिंग मार्क के लिए मत पढ़िए। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि पासिंग मार्क्स के लिए मत पढ़ना, यहाँ पे रियल में कोड करने के लिए लॉजिक समझना, कॉन्सेप्ट समझना, तभी जाके आपके लिए आगे चल के आसानी हो पाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लेक्चर कैसा लगा, और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी। तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।